दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने बहुमत के साथ ऐसा कमबैक किया कि इस जीत की आंधी में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत तमाम आप के बड़े नेता हार गए। नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे केजरीवाल को बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने हरा दिया। केजरीवाल 3100 से ज्यादा वोटों से हार गए, तो वहीं कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 21,000 से ज्यादा वोटों से इस सीट पर हार मिली। इस धुआंधार जीत के बाद प्रवेश वर्मा गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के सीएम पद पर प्रवेश वर्मा अपना दावा ठोक सकते हैं। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम और जंगपुरा से आप प्रत्याशी मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट से चुनाव हार गए। उन्हें बीजेपी के तरविंदर सिंह वकील ने करीब 600 वोटों के अंतर से हराया। इस सीट पर मनीष सिसोदिया को 34,060 वोट मिले। वहीं बीजेपी के तरविंदर सिंह वकील को 34,632 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के फरहाद सूरी 27,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए। उन्हें करीब 6800 वोट मिले। वहीं हार के बाद मनीष सिसोदिया काफी मायूस भी नजर आए। केजरीवाल और सिसोदिया की हार इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि ये दोनों ही अपनी पार्टी के नंबर 1 और नंबर 2 दर्जे के नेता थे। एक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे तो दूसरे उप मुख्यमंत्री। लेकिन शराब घोटाले की आंच के बाद दिल्ली में आपका ऐसा बंटाधार हुआ कि मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल तक को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं इस हार के बाद मनीष सिसोदिया ने मीडिया से क्या कुछ कहा, सुनिए। विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट रही है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। वहीं इस चुनाव में सबसे बुरा हाल कांग्रेस का रहा। कांग्रेस को इतनी जद्दोजहद के बाद भी दिल्ली में एक सीट भी नसीब नहीं हुई। वहीं कांग्रेस की इस करारी हार पर सांसद प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। You are going to destroy the plan, Sanjay. Yeah. Quickly ask me, please, because people are waiting. On the Delhi election results, what do you want to say? I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. Thank you. Ma'am, just one more question. I'm sorry, I don't have time. I'm sorry, I have a lot of people. दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की वापसी हो रही है। भाजपा ने पिछले चुनाव के मुकाबले वोट शेयर में 9% से ज्यादा का इजाफा किया। वहीं आपको 10% से ज्यादा का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को भले ही एक सीट भी मिलती नहीं दिख रही, लेकिन वोट शेयर 2% बढ़ाने में कामयाब रही। भाजपा की पिछले चुनाव के मुकाबले 40 सीटें बढ़ी, तो वहीं आपको 40 सीटों का नुकसान हुआ। कांग्रेस इस बार भी खाली हाथ रही, उसे एक सीट भी नसीब नहीं हुई। 2020 में भाजपा ने महज 8 सीटें जीती थीं, लेकिन 2025 में 6 गुना ज्यादा यानी 48 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।